प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में अब तक हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े, उसके साथ साथ अपवर्तनांक के बारे में भी समझने का क्या किया प्रयास किया। और जितने भी प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे के सारे प्रश्न लेकर हम लोग आ रहे हैं। तो इसी क्रमागत रूप में आगे हम बढ़ रहे हैं और अब हम जो बात करेंगे और जो आगे आने वाले प्रश्न हैं ये सारे अब लेंसों से संबंधित है। तो लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस की क्षमता क्या होती है और साथ में लेंस हम सूत्र क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मेरे ख्याल से सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे। तो लेंस सूत्र के बारे में बात करें तो वहां आपने पढ़ा गया कि 1/v - 1/u = 1/f। साथ में आपने जो लेंसों का सूत्र पढ़ा होगा उस सूत्र के आधार पे आपने आवर्धन निकालना सीखा होगा और आवर्धन बराबर आपने पढ़ा होगा कि m = h-h या v/u के बराबर आपने पढ़ा होगा। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं आपका उदाहरण 9.3 क्या कह रहा है, जो पेज नंबर 171 पे है। जो नए आपके सिलेबस होंगे उनके जो पुराने बुक होंगे वहाँ पे उदाहरण 10.3 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे नए सिलेबस से पढ़ रहे होंगे क्योंकि नए सिलेबस से ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं और उससे संबंधित सारी बातें होने वाली है। तो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस कौन सा है? अवतल है, उत्तल नहीं है। उत्तल और अवतल में क्या अंतर है होता है थोड़ा ये समझ लेना। यहाँ पे उत्तल लेंस में किनारों पर पतला जबकि बीच में क्या पाया जाता है? मोटा पाया जाता है। वह लेंस कैसा होता है हमारा? तो वह बिल्कुल कुछ इस प्रकार से होता है। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है? किनारों पे चौड़े तथा बीच में दबा हुआ पाया जाता है। क्या? तो जो हमारा अपवर्तक पृष्ठ होता है वह एक लेंस में कितने अपवर्तक पृष्ठ होते हैं? 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। तो किनारों पे चौड़ा और बीच में पतला, कुछ इस प्रकार से। मैं अगर आपको ठीक से बना के दिखाऊं तो यह कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे ये किनारे जो है चौड़े होते हैं और बीच में क्या होता है? पतला होता है। ये हमारा होता है अवतल लेंस। तो कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक चलिए डायग्राम बना के देखते हैं। यहाँ पे हमने एक अवतल लेंस इस प्रकार से बना लिया। या हमने कह दिया कि मान लीजिए कि यह अवतल लेंस है। अब यह अवतल लेंस का यह प्रकाशिक बिंदु होता है। अब प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा इसकी जो होती है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इस प्रकार से प्रकाशिक बिंदु को मान लीजिए हमने ओ से डिनोट कर दिया। अब इसके दो फोकस होंगे। क्यों भाई? इसलिए होते हैं क्योंकि इसके दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। एक फोकस इधर हो गया F1 और एक फोकस इधर हो गया F2। ठीक, साथ में F1 इतनी ही दूरी हमारी क्या होती है? यहाँ पे 2F1 की होती है जो इसका पहला वक्रता केंद्र है, जिसे हम C1 के माध्यम से समझते हैं, इसे C1 भी कह सकते हैं। और इतना ही दूरी पे इधर F2 होता है जिसे हम 2F2 के नाम से समझते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? C2। इतनी बात आप जानते हो, ठीक है। अब कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी होती कितना है या किधर उसकी फोकस दूरी होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ही कहाँ होती है? सामने, जिधर बिंब रखा जाता है या जिधर से प्रकाश आता है उधर ही होता है। तो यह हमारी फोकस दूरी F का मान दिया हुआ। F बराबर दिया 15 सेंटीमीटर। तो आप एक काम करें, सर्वप्रथम जो दिया हुआ है वो लिखते चलें। हम इसका चलिए हल कर रहे हैं। कैसे इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं भाई? तो सॉल्यूशन में हम सर्वप्रथम लिख रहे हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, अब फोकस दूरी का F से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह दिया आपका 15 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? बिंब रखना है तो बिंब सदैव कहाँ रखा जाएगा? आगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। अब बिंब की दूरी को U से डिनोट करते हैं जिसे आपको निकालना है। कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बने? प्रतिबिंब बने। तो हम यहाँ लिख रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसे V से डिनोट करते हैं। या कितना सेंटीमीटर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर बन गया। कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? आवर्धन भी ज्ञात करना है, m का मान भी ज्ञात करना है। आवर्धन m भी ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान है, कुछ खास नहीं है। चूंकि अवतल लेंस में बिंब सदैव आगे रखा जाएगा। मान लिया कि यहाँ कहीं बिंब रखा गया
या हमने कह दिया कि यह बिंब है, तो आपको बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब भी इसका कहाँ बनता है, आगे ही बनता है। हमने कहाँ कह दिया कि कहीं यहाँ प्रतिबिंब इसका मान लीजिए बन रहा है, कहीं भी आप दिखा लीजिए, ना भी दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है इसमें, भी दे रखा है। भी का मान कितना दिया है आपका, दिया 10 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। ठीक है जी। अब कैसे होगा, तो देखिए यू भी और एफ में संबंध होता है लेंस सूत्र से, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे चिन्ह परिपाटियों का क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। कैसे ध्यान देंगे, फोकस दूरी, चूंकि हमारा लेंस जो है वह अवतल है, तो इसकी फोकस सदा क्या होती है, लेंस के सामने होती है, इसलिए इसका मान क्या है, ऋणात्मक। क्या हो गया, ऋणात्मक। बिंब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो भी लेंस के सामने बनता है, तो अभी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक, तो अब आप क्या निकालेंगे, आप बिंब की दूरी निकालेंगे, तो बहुत आसान है। आप यहाँ लिख चुके लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f, यह हमारा होता है। अब जो जो मान दिया गया रख दीजिए, 1/v 1/-10 -1/u ये तो निकालना है, और 1/f का मान हो गया -50। इसको उधर ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करोगे तो -1/u इक्वल टू 1/-15 और प्लस 1/10, ये माइनस उधर जाए क्या हो जाए प्लस में। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, आप एक काम करो, माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो माइनस में प्लस हो जाएगा, जो प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू, माइनस का माइनस का गुणा किया आपने, हम यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस का गुणा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस, तो 1/15, और यह जो प्लस था ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/10। ठीक, अब एलसीएम ले लीजिए, 1/u इक्वल टू 15 10 का एलसीएम जो होगा होगा 30, 15 दूना 30, 2 एकम 2 माइनस 10 3 30, 3 एकम 3, ये आ गया। तो 1/u का मान निकल के आ गया -1/30, कितना निकल के आ गया, क्लियर है। अब हमें u का मान चाहिए, हम क्या करें, पलट दें, तो पलटेंगे देयरफॉर u का मान आ जाएगा -30, और सब सेंटीमीटर में है, ये अभी क्या आएगा, सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यह हुआ कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने हम 30 सेंटीमीटर दूरी पर अगर बिंब रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर ना, समझ में आई बात। तो ये तो हो गया हमारा, किसके बारे में बात कर लिया आपने, आपने बात कर लिया कि बिंब कहाँ रखा जाए। अब हम निकालते हैं आवर्धन, तो आप लिखें चूंकि आवर्धन, आवर्धन m इक्वल टू होता है v/u या हमारा h डैश बाई h। अब h डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h क्या है, बिंब की ऊंचाई है। आपको किसकी आवश्यकता है ये देखिए, तो यहाँ h डैश के बारे में तो कोई दिया नहीं है, तो u और v के बारे में दिया हुआ है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। हम यहाँ से m बराबर लेते हैं v/u, v का मान कितना है आपका, तो v का मान है -10, और u का मान कितना है -30, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। m का मान यहाँ निकल के आ गया 10/30, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, हमारा आवर्धन m आ गया 1/3 के बराबर, इतना आ गया हमारा। अब 1/3, 1 में 3 से भाग दोगे तो इसका मान 1 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा। कितना आएगा देख लो, भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा 0.3333, इतने के बराबर हमारा आएगा। ठीक है, क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो यह हमारा आवर्धन आ गया 1/3 या 0.333 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के ठीक सामने यदि 30 सेंटीमीटर दूरी पर हम बिंब को रखें, तो उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की साइज बिंब की साइज से 1/3 गुना छोटा बनेगा, या 1/3 गुना शेष रह जाएगा, या 0.333 गुना बनेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अर्थात
बिंब की दूरी दूरी लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगी तथा आवर्धन तथा आवर्धन 0.33 गुना होगा, 0.33 गुना होगा। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि जो साइज होगी प्रतिबिंब की वह बिंब के साइज से छोटी बनेगी और उसका मान कितना होगा, 0.33 गुना के बराबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर हम करते हैं इसका अगला उदाहरण। तो उदाहरण 9.3 करने के बाद अब बारी आती है उदाहरण 9.4 की, और बहुत अच्छा ये वो उदाहरण है आपका। कह रहा है कि कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है भाई, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, एक बिंब है जिसकी साइज इन्होंने दे रखा है कितना है, 2 सेंटीमीटर। वह 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। एक उत्तल लेंस है जिसका मुख्य फोकस कितना दिया गया है, तो वह दिया गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे दिया गया वैसे हम लिखते पहले चलते हैं। सॉल्यूशन में कैसे करेंगे इसका, सबसे पहले हम लिखेंगे बिंब की साइज, बिंब की साइज। अब बिंब की साइज जो हमारी होती है वो होती है एच या ओ, एच फॉर हाइट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई ले सकते हैं। और यह हमारा दिया है कितना सेंटीमीटर, तो 2.0 सेंटीमीटर, इतना हमारा दे रखा है। आगे क्या रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, साथ में दिया हमारा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हमारा एफ जो दिया है, यह दिया है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब को लेंस से दूरी, अच्छा, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। जो बिंब है वह लेंस से कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे बिंब की दूरी, बिंब की दूरी लिख सकते हैं, बिंब की स्थिति लिख सकते हैं, बिंब की दूरी यू, या कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा क्या करिए, साइज ज्ञात करिए। आपको क्या क्या बताना है भाई, पहले बताना है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी, यह आपको बताना है। प्रकृति बताना है, प्रकृति का मतलब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, छोटा बड़ा में क्या आ गया, साइज। साइज बतानी है किसकी भाई, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज आपको बतानी है, एच डैश या आई, यह आपको बतानी है। साथ में क्या कर रहा है, आवर्धन भी बताइए, आवर्धन भी आपको बताना है, आवर्धन एम, यह भी आपको बताना है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको क्या करनी है, बताना। अब कैसे बताएं, तो थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसको करने के लिए हमें चिन्ह परिपाटियों का ध्यान रखना होता है। तो चिन्ह परिपाटी में देखिए, बिंब साइज, बिंब सदैव कहाँ होता है, ऊपर रखा जाता है, मुख्य अक्ष के कहाँ रखा जाएगा, ऊपर, तो वो तो मान सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा। फोकस दूरी, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी सदैव क्या होती है, पीछे की तरफ होती है, इसलिए यह मान क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। जबकि आपकी बिंब की दूरी वो सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये बात आपको अच्छे से पता है। अब बढ़ते हैं और यूज करते हैं यहाँ पे लेंस सूत्र। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है ना, तो लेंस सूत्र से निकलेगा। हम निकल चुके लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, लेंस और दर्पण के फार्मूले में इतना ही सा अंतर है कि लेंस में माइनस आता है जबकि दर्पण में क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है जी, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, मान रखते जाओ, भी तो आपको निकालना ही है, तो 1/v, u आपका दिया है कितना, -15, और f का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो यह हो गया 1/v प्लस 1/15 इक्वल टू 1/10। इसको उधर ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करोगे तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/10
-1/15 कितना बना है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ देखिए 10 और 15 हर तो आपस में समान नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब 10 में 30 तो 3, अब 15 में 30 तो -2। अब यहाँ पे आ गया 1/v इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा 1/30 आ गया। पलटेंगे तो v का मान जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो जो हमारा v आया है यह मान धनात्मक है, तो अगर यह धनात्मक है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस का कहाँ बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। सीधी सी बात है, जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर नहीं बनेगा, या जिधर बिंब है उधर नहीं बनेगा, उसके दूसरी ओर बनेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे v का धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। ठीक, अब दूसरी ओर बनेगा तो कैसा बनता है भाई, वास्तविक बनता है तथा क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो कहेंगे तथा वास्तविक व उल्टा बनेगा। ये सब पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं, कुछ मैं नया इसमें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी बातें ऑलरेडी पहले से पढ़ाई गई हैं, और हमेशा न्यूमेरिकल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए आप लोग को कि पहले जितनी भी डिफिनेशन और जितने फार्मूले हैं वो आप ठीक से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इसको करने का प्रयास करिए। तब करेंगे तो आपको आनंद आएगा। अब जो भी इस पे नए बच्चे आए हों वो एक बार इसके पिछले जाके लेक्चर, जहाँ से लेक्चर स्टार्ट हुआ है, शुरू के लेक्चर इसके देख लीजिए, फिर इसको करने का प्रयास करिए, आपको आनंद ही आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। साथ में कैसा ये लेक्चर लग रहा है, या लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो साथ में एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में क्या करिए, इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब तो हमने प्रतिबिंब की दूरी तो निकाल लिया, अब कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रकृति कैसी होगी, तो आपने कह दिया वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा बनेगा। अब बात आती है साइज की, तो हम यहाँ निकालते हैं आवर्धन, चूंकि आवर्धन, अब आवर्धन हमने पढ़ा m इक्वल टू v/u या h डैश बाई एच, ये पढ़ा है। तो हमें h पता है, v पता है, u पता है, तो हमें h डैश का मान निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो u इंटू एच डैश बराबर हो जाएगा v इंटू एच। तो h डैश बराबर क्या होगा, तो h डैश बराबर हो जाएगा v इंटू एच बाई यू। एच डैश है क्या, एच डैश प्रतिबिंब की साइज है। तो चलिए अब निकालते हैं, मान रखो इसमें v अभी निकाला कितना है 30, h कितना है 2, और u का मान कितना है -15। ठीक है जी, अब 15 कम 15, अब 15 दूना 30, तो 2 दूना 4, अब माइनस से गुणा करोगे, अब भाग दोगे तो माइनस, तो एच डैश का मान निकल के आ गया हमारा -4 सेंटीमीटर। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो साइज होगी वह साइज बिंब की साइज की क्या होगी, दोगुनी होगी, और ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। साथ में कह रहे थे आवर्धन भी निकालो, m का भी मान निकालो। तो अगर यहाँ देखो बिंब है हमारा 2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब है ना 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है वह बिंब से कितना गुना है, 2 गुना है, यही तो इसका आवर्धन भी होगा। तो आप चाहें तो आवर्धन अलग से भी निकाल सकते हैं, या यही से कह सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलो अगर इच्छा करें तो हम निकाल भी दे रहे हैं। तो आवर्धन, क्योंकि आवर्धन m इक्वल टू, अब कोई भी मान उठा लो, हम पहला वाला ही उठा ले रहे हैं, h डैश बाई h, यही ले रहे हैं, मान तो मिल ही गया, उठा कर रख दो। h डैश कितना है -4, और ये कितना है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो देयरफॉर m का मान क्या आ गया -2, और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है इसमें -2। क्या लिखोगे आप, अब आप यहाँ लिखेंगे अर्थात आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब
बिंब से 2 गुना बड़ा, जबकि उल्टा बनेगा। जबकि क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। साथ में प्रकृति इसकी कैसी होगी? वास्तविक। समझ आया? समझ में आया? आसान है, कोई खास नहीं है। तो चलिए इसे नोट करिए। अब फिर हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। तो उदाहरण 9.4 देखने के बाद अब रनवे मैटर में ही कुछ हमारे प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप जाएंगे बुक पे तो देखेंगे आप पेज नंबर 174 174 पर आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो लेंस से संबंधित है। उसमें जो आंकित प्रश्न है उसको हम उठा रहे हैं, और उसमें दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। लेंस कैसा है भाई? उत्तल है। थोड़ा चलिए जो दिया है उसको हम करते चलते हैं, इसका हल देखते हैं। कह रहा है कि लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है, इसका मतलब है किसकी दूरी दिया है? बिंब की दूरी दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे बिंब की दूरी। अब बिंब की दूरी भी यह दिया 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी। कह रहा लेंस कौन सा? उत्तल है। तो हमेशा याद रखना उत्तल लेंस में जो बिंब बनता है, नहीं बिंब नहीं होगा, प्रतिबिंब होगा। चलिए इसका हल देखते हैं। कह रहा कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। मतलब लेंस है उत्तल और 50 सेंटीमीटर दूर क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। तो दिया है हमारा प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को आप किससे लिखते हो? भी से। यह कितना दिया? 50 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदर लेंस का कहाँ बनता है? पीछे जाकर बनता है। तो ठीक तो है, भी का मान क्या रहेगा? यहाँ पे धनात्मक ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा है? किसको? सुई को रखना है। मतलब आपको बिंब की दूरी बतानी है। बिंब की दूरी जिसे हम यू से नोट करते हैं, यह आपको बताना है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की साइज बिंब की साइज के क्या है? बराबर है। इसका मतलब आवर्धन क्या है? आपस में एक समान। तो हम कहेंगे आवर्धन, आवर्धन एम यह दिया है एक समान है। तो आवर्धन देखो, आवर्धन को अगर तुम निकालोगे, गौर समझना इस बात को, तो एच डैश बटा एच, मतलब जितना हमारा एच है उतना ही एच डैश है, तो कट के क्या देगा? 1। तो यहाँ आवर्धन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा हमारा। लेकिन चूंकि लेंस कौन सा है? उत्तल है, इसलिए आवर्धन की जो प्रकृति होगी वो कैसे होगी? ऋणात्मक होगी, तो माइनस में। ठीक है? क्यों? ये भी तो बात समझनी होती है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बिंब रहता है ऊपर और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नीचे। तो बिंब तो धनात्मक होगा लेकिन प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो ये कटेंगे तो मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस। अब कह रहा है कि साथ में लेंस की क्या करें? क्षमता भी ज्ञात करिए। तो आपको बताना लेंस की क्षमता, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, यह भी आपको ज्ञात करना। ठीक है सर। अब लेंस की क्षमता कैसे निकालोगे भाई? तो आप तो जानते हैं कि लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f। क्या होता है भाई? 1/f। इसका मतलब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? फोकस दूरी भी निकालनी पड़ेगी। तो हम फिर फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? बात समझ में आई? तो फोकस दूरी निकालने से पहले जो दिया गया उसके आधार पे क्या क्या निकाल सकते हैं, पहले ये तो करें, उसके बाद की बातें हैं। तो यहाँ देखो आवर्धन दिया है, यू यू निकालना और भी दिया हुआ है। तो एम यू और बी में संबंध होता है आवर्धन से, तो हम लिखेंगे चूंकि आवर्धन एम इक्वल टू होता है भी बाई यू। पढ़ाई होगा, मान उठा के रख दो। एम का मान कितना प्राप्त किया आपने? -1। भी कितना है? 50। यू आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो -u बराबर 50। माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो u का मान आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि बिंब लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखनी पड़ेगी? 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखनी पड़ेगी। तो आप यही बात यहाँ पे लिखेंगे। आपसे पूछा ना कि उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, किसको रखना है भाई? सुई को। तो आप लिखेंगे अर्थात सुई को
उत्तल लेंस के सामने ठीक 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए या रखी जाएगी। सुई को कहाँ रखना पड़ेगा? 50 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस के सामने रखना पड़ेगा। अब आगे, अब क्या रहा कि लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। तो लेंस की क्षमता के लिए हमें एफ चाहिए, एफ है नहीं, तो इसके लिए एक काम करो, यू प्राप्त है, भी प्राप्त है और एफ निकालना है। तो लेंस सूत्र से तो आप लिखें, चूंकि लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, मान उठा के रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी आपको पता है 1/50, यू आपको पता है -50 इक्वल टू 1/f। अब यहाँ माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/50 प्लस 1/50 इक्वल टू 1/f। सॉल्व करिए तो 50 नीचे है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 2/50 इक्वल टू 1/f। कितना हमारा आएगा? क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब देखो, अब आप इसे पलट दीजिए, पलटेंगे तो f का मान आ जाएगा 50/2, 2 × 2 25 जा, तो हमारा f का मान कितना निकल के आ गया? 25 सेंटीमीटर। यह हमारे आगे फोकस, हमें इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, बस बतानी है। अब चूंकि अगर हमें क्षमता निकालना होगा तो फोकस दूरी आप अच्छे से जानते होंगे कि वो किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, और हमारा फोकस दूरी किस में आ गया? सेंटीमीटर में। तो हम इसे मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में 1 सेंटीमीटर में 1/100, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। इसी का प्रयोग करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा 25/100 मीटर। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.25 मीटर के बराबर। या इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो 1/4 मीटर के बराबर। कितना हमारा? अब आप निकाले लेंस की क्षमता, आप लिखेंगे इसलिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता हो गया P इक्वल टू 1/f। ठीक है, मान उठा कर रख दो। तो P, f का मान हम 1/4 रख रहे हैं, तो 1/4। अब ये पलटेगा, पलटेगा तो 4 ऊपर, 1 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो देयरफॉर P इक्वल टू हो जाएगा 4/1, मतलब P का मान आ गया हमारा 4, और क्षमता का मात्रा क्या होगा? डायप्टर, तो D। लीजिए, लेंस की क्षमता आ गई 4 डायप्टर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि लेंस की क्षमता विज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे अर्थात लेंस की क्षमता 4 डायप्टर होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आसान है, कुछ खास इसमें है नहीं, और ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में अल्टरनेट करके क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो चले इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद से हम इसका एक अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, उसको लेके आते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 3 तक रखेंगे, मतलब इंटरनली जितना है क्वेश्चन लेंस से संबंधित वो आज हमने कंप्लीट कर दिया है। और अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो प्रश्नावली में आपके जो लास्ट में प्रश्न दिए गए होते हैं, उन प्रश्नों में जितने भी आपके लेंस से संबंधित प्रश्न होंगे उन सबको क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे, और उस लेक्चर में आपका पूरा पूरा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो चलें इसे नोट करें, अब फिर करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो पेज 174 पे हमारा तीसरा प्रश्न आ रहा है, और तीसरा प्रश्न बहुत प्यारा सा है, छोटा सा प्रश्न है। कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। सीधे सीधे आपको क्या करना है? क्षमता ज्ञात कर देना है, मतलब P इक्वल टू 1/f। f दे रखा है, कैसे इसका हल ज्ञात करोगे भाई आप? देखिए इसका हल कितना आसान है। आपका दिया है फोकस दूरी, लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। लिखेंगे फोकस दूरी f इक्वल टू कितना मीटर दिया है? 2 मीटर। अब यहाँ मीटर में तो दिया है, ये तो काम ठीक है, लेकिन चूंकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कहाँ होती है? लेंस के ठीक सामने, इसलिए यह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -2 मीटर। आपको क्या निकालना है? लेंस की क्षमता। आपको निकालना लेंस की क्षमता, मतलब P का मान ज्ञात करना। बहुत आसान है, आप लिखेंगे चूंकि लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f। उठा के मान रख दीजिए, P 1f का मान कितना हो गया? -2। अब 1 में 2 से भाग दोगे मतलब आधा होगा 1 का, 1 का आधा कितना होता है? 0.50। यहाँ से P का मान आ गया हमारा
माइनस 0.50 और क्षमता है तो किसमें आ जाएगा, डायरेक्टर में। लीजिए यह हमारा उस लेंस की क्षमता निकल के आ गई, जो लेंस कैसा है, अवतल है। तो यहाँ पे क्षमता का ऋणात्मक मान क्या बताता है, आपका ऋणात्मक मान ये नहीं है कि इसकी क्षमता, इस लेंस की क्षमता जो है वो -50 डायोप्टर है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि दिए गए लेंस की क्षमता 50 डायोप्टर है, जबकि लेंस हमारा कैसा है, तो वह हमारा एक प्रकार का कैसा है, अवतल। क्लियर है, तो हम कहेंगे अवतल लेंस की क्षमता अर्थात 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता 0.50 डायोप्टर होगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यह आपका इस प्रश्न का आंसर। क्लियर है, तो स्पष्ट है सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आनंद भी आया होगा। कैसा लगा वीडियो आपको, जरूर आप अपने राय को रखें, अपने राय को बताने का प्रयास करें, साथ में अपने ढेर सारे मित्रों को क्या करिए, जोड़ने का प्रयास करिए। बीच में थोड़ी सी समस्या थी जिसकी वजह से लेक्चर नहीं आ रहे थे, अब लेक्चर फिर प्रॉपर आपको आएंगे। थोड़ा फेस्टिवल का समय था, सबके लिए था, तो उसमें थोड़ा सा लेक्चर आने में दुविधा हो रही थी, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से आपके सारे लेक्चर आपको समय से मिलते रहेंगे। और जो एक टैगलाइन दिया गया कि इतने समय में समाप्त हो जाएगा, जनवरी के पहले तक सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो 101% आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, अच्छे समझ में आया होगा। बहुत जल्द हम इसका अगला लेक्चर लेके आएंगे, और जिस लेक्चर में आप बच्चे पूछे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों का हल हम उसमें क्या करेंगे, कंप्लीट करा देंगे आपको। और इस तरीके से प्रकाश का जो चैप्टर है, जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से एक अच्छा मार्क्स आप लेकर क्या होंगे, निकलेंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।